पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है। 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? उसे किस कीमत पर बेचना होगा? भी काम करे ना नया, थोड़ी समस्या है, लेकिन वो 1-2 दिन ही आवे। जैसे ही वो उस पर तुम काम करोगे वो समस्या क्या है, सोल्व हो जाएगी। एक्सपीरियंस, अब जैसे हमने लगाया, अभी फ़ोन गिर रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस पर काम करें तो फ़ोन की क्या है प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, आदत हो जाएगी सब चीज़ की। चलो जी देखते हैं जिसका नहीं हुआ बोर्ड पे। सिंपल सवाल है, सिखाया था मैंने आपको पहले भी। बोल लो जरा क्या है। लागत कीमत है भाई कितनी आपकी? 150 रुपये है जी लागत। हाँ, वो कह रहा है कि अगर मुझे चाहिए 20% लाभ तो इस पुस्तक को किस कीमत पे क्या है मैं सेल करूं, किस कीमत पे बेचनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला आपको एक चीज का ध्यान रखना कि अगर किसी भी सामान की लागत है कितनी माननी, वो 100% माननी। तो 100% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी? 150 रुपये। अगर हमें 20% लाभ पे चाहिए तो 100 का सामान कितने में बेचना पड़ेगा? 120 रुपये में। तो बस 120% की वैल्यू देख लो कितनी आ गई। ठीक है, हमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 गुना 150 बटे 100, 0 से 0, 15 दूनी 30 की 0, हासिल को 3, 15 एकम 15 और 3 18, तो कितना आ जाएगा? 180 रुपये आ जाएगी। आगे लिखेंगे सवाल, एक दुकानदार ने 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी। 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% चीजें उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर 30% चीजें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपये रहा हो, उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपये रहा हो, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था? हुआ मनीष? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो हम देखते हैं करके कैसे होगा। अच्छा सवाल लग रहा, बोल लो क्या है सवाल। हाँ देखो, टोटल वस्तुएं कितनी भाई? 200 वस्तुएं। अब इस 200 वस्तु में से 30% 20% लाभ पे बेच रहे। शेष देखो, शेष बच रही होगी 70% शेष, ये बेच रहे हम 10% लाभ पे। इस प्रकार जो कुल लाभ हो रखा है, कुल लाभ कितना हुआ? वो 2600 रुपये का लाभ हो रहा जी कुल। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु की कीमत बतानी, प्रत्येक वस्तु क्या बतानी, कीमत क्या होगी। ठीक है भाई, समझ में आया इतना? चलो जी देखते हैं। तो सबसे पहले 200 वस्तु मेरे पास दे रखी। सपोज करो वस्तु का मूल्य नहीं दे रखा, अगर एक वस्तु हम 1 रुपये की मान लें तो 200 वस्तु कितने की हो गई? 200 रुपये की हो गई। अब 200 वस्तु का 30% अगर हम निकल लेंगे तो 200 का कितना? 30% है। जैसे परसेंटेज हटाओगे तो भाग करेंगे 100 से। 0 से 0, 20 दिया 60 वस्तु, तो 60 वस्तु कितने की हो गई? 20% लाभ पे बेच रहे। अब 60 वस्तु हमने माना, एक वस्तु कितने की मान ली भाई? 1 रुपये की मान ली। अगर 1 रुपये की एक वस्तु मान ले तो 60 वस्तु कितनी होगी? 60 की होगी। अब 60 की बिकनी चाहिए थी, लेकिन 60 की ना बिक के कितने बेच रखी? 20% लाभ पे बेच रखी। तो आप 20% लाभ पे सेल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 60 का कितना निकलना है? डायरेक्टली 120% निकलना है। 120 बटे 100, 0 से 0, 12 छिक तो 72 रुपये की क्या कर दी हमने? सेल कर दी। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास शेष वस्तु बच रही, शेष कितनी बच रही मेरे पास? टोटल थी 200, 200 में से 60 वस्तु सेल होगी। ठीक है, तो 140 शेष बचेगी नहीं, तो शेष मेरे पास कितनी बच रही है? 140। अब 140 वस्तु बेच रखी 10% लाभ पे, तो 10% लाभ पे सेल करेंगे। तो 140 का
110 बटे 100, 0 से 0, 11 चौक 44 का 4 का हासिल को 4, 11 एकम 11 और 4 कितना 154 रुपये की क्या है ये सेल होगी। ठीक है, अब देखो जी 154 की ये 72 रुपये की है, तो टोटल देख लो कितने की सेल होगी। तो कुल कितने की 226 की। तो 200 का सामान, 200 का सामान कितने में बिक गया भाई 226 रुपये में सेल हो गया। ठीक है, अब हमारा कितने का लाभ हो रहा, तो हमारा लाभ है भाई 26 का, उसका लाभ कितने का है, उसका लाभ है 2600 रुपये का। ठीक है, हमारी एक वस्तु कीमत कितनी 1 रुपये है, उसकी देख लो कितनी, तो 2600 हो गया, 2600 डबल जीरो बढ़ रही है 100 गुना, तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा रहे, कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा प्रत्येक वस्तु की कीमत। ठीक है, नोट करेंगे। राइट डेली 7 बजे एक टाइम मिलेगा फिक्स, उस टाइम तुम्हारी वीडियो अपलोड। आगे लिखेंगे आप अगला सवाल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, हाँ, हो गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है जी, मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। सोल्व करेंगे। ठीक है, उसने क्या कहा सवाल बोल लो जरा, देखते हैं भाई। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो क्रय मूल्य का 60% इसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का कितना 50%, और ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि क्रय मूल्य पर लाभ का क्या बताना, लाभ या हानि की प्रतिशतता, परसेंटेज। सनी शांत रहो, बेफालतू बातें नहीं करनी, इस बात को दिमाग में घेर के रखना। मैं कह रहा कुछ भी चीजें मैं मजाक में नहीं लेके चल रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ। ठीक है, तो बेफालतू की अगर बकवास करोगे तो सेंटर कोई और देख लो, कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ देखें, क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के क्या है बराबर है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब हम क्रय मूल्य एक साइड करेंगे, तो देखो विक्रय यहाँ पर आ जाएगा, यो इधर चली जाएगी डी। ठीक है, तो ये बनेगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो ये आ जाएगा कितना, देखो विक्रय इसके नीचे आया तो 6 जाएगा इधर, 5/6। इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्रय मूल्य तुम्हारा 5 है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 हो गया। तो क्रय का मतलब है कोई भी सामान आप कितने का खरीद रहे हो। अब 5 का सामान खरीदा, 6 का बेच दिया, कितने का लाभ, तो 5 का लाभ हो रहा भाई कितने का, 1 का हुआ जी लाभ, 1 रुपये का। ठीक है, हमें बतानी प्रतिशतता लाभ की, तो 1 रुपये का लाभ है कितने पे 5 रुपये में। परसेंटेज के लिए गुना करने का ऐसे 100 से, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी के, वहाँ भी अच्छा लग रहा। ठीक है, हो गया सवाल सभी का। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 रुपये में खरीदता है, 12.50 रुपये में खरीदता है, 12.5 रुपये में खरीदता है और उसे 13.75 रुपये में बेच देता है, और उसे लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, सभी सोल्व करेंगे। हो गया भाइयों, चलो जी बोर्ड पे देखें जिसका नहीं हुआ। देखो जी, एक व्यक्ति किसी वस्तु खरीद रहा कितने में 12.50 रुपये में क्या है खरीदी, और बेची कितने में भाई 13.75 रुपये में क्या करी बेची। तो लाभ परसेंटेज बतानी कितनी हुई। हाँ भाई शांत रहो, एक तो लाभ की परसेंटेज बतानी, तो 12.5 का सामान
13.75 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ हो रहा भाई? देखो 50 तो यहाँ से और 75 ही है, तो कितना आ जाएगा? 1.25 रुपये का क्या हो रहा? लाभ हो रहा। ठीक है, अब हमेशा लाभ या हानि की परसेंटेज कहीं पे देखनी? क्रय मूल्य पे देखनी, जितने में सामान खरीदता जा रहा। तो 1.25 रुपये का लाभ है कितने पे? 12.50 पे। परसेंटेज में लाभ बताना, गुणा कर दें कैसे? 100 से। जैसे ही पॉइंट से हटाएंगे, पॉइंट 10 से 10 कैंसिल, 125 से 125 कितना बच गया आपका? 10% हुआ जी लाभ। ठीक है भाई, समझ में आ रहा? नोट करो, आगे लिखेंगे सवाल, है ना। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? सिंपल सवाल है, सभी सोल्व करेंगे। हो गया? चल रहा है कैमरा? समझ में आया सभी के? पहले तो एक दिन तुम्हें ना पूरी क्लास को इंट्रोडक्शन करूंगा, यो है, ताकि अगर किसी का नाम लिया जाए तो इन्हें पता रहे किसकी बात हो रही है। नहीं बोलियो जी। एक घोड़ा है भाई कितने का? 20,000 रुपए का है। 20,000 रुपए का है। अगर 20,000, हाँ बोल लो आगे। अगर हम घोड़े को 20,000 रुपए में बेचे तो लाभ कितना हो रहा? 25% का लाभ हो रहा। ठीक है, अगर लाभ मुझे 40% चाहिए तो घोड़े की कीमत क्या होगी? लाभ कितना चाहिए? लाभ चाहिए 40%, तो घोड़े की कीमत पूछ रहा कितनी होगी? सिंपल सवाल है, हमें क्या करना कि 25% लाभ पे बेच रहे तो कितने का बिक रहा? 20,000 का। तो लाभ कब होगा? जब 100 में 25 आप तो 125% की वैल्यू कितनी दे रखी? 20,000 रुपये दे रखी। लाभ चाहिए 40%, तो 140% की वैल्यू देख लो कितनी। ठीक है, आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 140 गुना 20,000 और बटे 125। 25 पंजे 125, 25 अठे 200, 5 से कटेंगे 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 8 8 64, हासिल को 6, 8 दूनी 16 और 6 22, और 1 0 और 1 हो, कितना आ जाएगा? 22,400 रुपये। ठीक है भाई, समझ में आया है? कल को सिलेक्शन ना हो ना, बहुत दुख होगा, वास्तव में रियलिटी है वो। ठीक है, और तुम्हें अब लग रहा होगा टाइम ऐसा बेकार सा, जब पेपर में बैठा ना अच्छा भाई साहब पसीना आवे जड्डों में भी, इस बात को ध्यान रखो।